अब आगे क्या पढ़ेंगे? फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। अभी हमने क्या देखा? सॉरी, प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास द्वारा हवा वायु कहां तक पहुंच जाता है? फेफड़े तक पहुंच जाता है। अब फेफड़ा में पहुंचने के बाद उसका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अब फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। अब देखो सर, जब हम श्वास लेते हैं तो कौन सा गैस नासिका छिद्र से होते हुए फेफड़े तक पहुंचता है? सारा गैस, केवल ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ठीक है। सारा गैस, सभी गैस क्या होता है? नासिका छिद्र स्वर अंदर श्वास नली से होते हुए इस फेफड़े में पहुंचता है, ठीक है। यानी इस क्रिया द्वारा यानी प्रश्वास द्वारा क्या हुआ? वायु फेफड़ा में पहुंच गया, ठीक है। और फेफड़ा में जो वायु पहुंचा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? 21%। कितना है इसमें? 21%। और यहाँ पर जो रक्त रहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं है। अर्थात इसमें जो इधर से हवा जाता है उसमें ऑक्सीजन 21% है, और पहले से जो यहाँ पर रक्त उपस्थित है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं है, 0% है या बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या होता है? विसरण क्रिया। क्या होता है? विसरण में क्या होता है? हवा गैस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे हवा 21% ऑक्सीजन और यहाँ पर 0%। तो इससे क्या होता है? कुपिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन किसमें ट्रांसफर हो जाता है? रक्त में, ठीक है। कुपिकाओं से होते हुए वह ऑक्सीजन किसमें अवशोषित कर लिया जाता है? रक्त में। अब रक्त का संरचना आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, उसमें आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी, इसको रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इस लाल रक्त कणिकाओं में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन जो है इसका फ्रेंडशिप, ठीक है, इसका दोस्ती ज्यादा किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण चीज है, हीमोग्लोबिन का जो फ्रेंडशिप है वह ज्यादा किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलता है तब यह हीमोग्लोबिन किससे मिल जाता है? ऑक्सीजन से। किससे मिलता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से मिलने के बाद यह बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसमें बदल जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। और फुफ्फुस शिरा द्वारा, इसके बारे में डिटेल से जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे परिवहन, वहां पर फिर से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ पहुंचता है? हृदय में। और हृदय से फिर धमनी से होते हुए, किससे होते हुए? धमनी से होते हुए शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं में वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और वहां पर फिर कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप पुनः कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और बदल जाता है किसमें? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसमें? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बदलता है और शिराओं के माध्यम से कहाँ पहुंचता है? पुनः हृदय में पहुंचता है, ठीक है। और शिराओं के माध्यम जब हृदय में पहुंचता है और फिर से यहाँ पर एक और अलग पाइप रहता है जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। यहाँ से फिर यह रक्त कहाँ पहुंच गया? फेफड़े में, ठीक है। कहाँ से पहुंच गया? फेफड़े में। अब ध्यान देंगे, इधर से जो रक्त गया उसमें CO2 कितना प्रतिशत? 100%। कितना प्रतिशत है? 100% है। पहले से जो हवा यहाँ पर बचा हुआ था, जिसे ऑक्सीजन ले लिए, और जो बचा हुआ था उसमें CO2 कितना प्रतिशत? 0.003%, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो इधर से हवा था पहले से, उसमें CO2 की मात्रा बहुत ही कम है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। इस कारण से इस शिरीय रक्त द्वारा इधर से जो रक्त गया है उससे यह CO2 ट्रांसफर हो जाता है, विसरित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से फिर श्वास नली द्वारा नासिका छिद्र से फिर वो क्या होता है? बाहर निकाल जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना,
यानी इसमें क्या क्या हुआ पता चला, इधर से जब हम क्या लिए, टोटल सभी गैसों का मिश्रण कहाँ गया, फेफड़ा में, और फेफड़ा उससे केवल क्या निकाल लेता है, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को लोड कर देता है किसमें, हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का कैरियर है, वाहक है, ढोने वाला है, एक प्रकार से वैन है, गाड़ी है, जो ऑक्सीजन को ढो करके ले जाता है सभी कोशिकाओं तक, ठीक है। और पुनः वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ढो करके हृदय, और हृदय से पुनः फिर फेफड़ा तक लाके छोड़ देता है, और फेफड़ा से फिर श्वास नली से वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि हीमोग्लोबिन का फ्रेंडशिप ज्यादा किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, लेकिन इसके अनुपस्थिति के कारण यह मजबूरी में है, किसको ढो रहा है, ऑक्सीजन को। इसका मतलब यदि इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हीमोग्लोबिन को, यह ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और किसके साथ चला जाएगा फिर ये, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ऐसा स्थिति भी उत्पन्न होता है, ठीक है, ऐसा स्थिति भी उत्पन्न होता है, और इसी के कारण लोगों का दम घुटने से मृत्यु हो जाता है, ठीक है। कब ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, ज्यादातर ठंडा के मौसम में, जब कोई व्यक्ति बंद कमरे में आग जला करके तापता है या आग जला करके सो जाता है, ठीक है। आग जलाकर जब वह सो गया तो उसमें जो ईंधन जल रहा है उसका क्या होता है बताओ, आंशिक दहन होता है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, क्योंकि कमरे के अंदर में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाता है, घट जाता है। और जब पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण दहन नहीं होगा, तब उस ईंधन के दहन के फलस्वरूप CO2 गैस नहीं निकल पाता है, बल्कि कौन सा निकलता है, CO गैस, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। आदमी तो सो गया, कमरे के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और न ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, क्या ज्यादा मात्रा में बन गया, CO बन गया। अब जब श्वास लेंगे तो श्वास, उस श्वास में, ठीक है, उस वायु में CO की मात्रा भी ज्यादा रहेगी। जो श्वास लेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा बहुत ही कम, ऑक्सीजन भी बहुत कम, और जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस श्वास नली से होते फेफड़ा में पहुंचेगा, और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पर नजर पड़ेगा किसका, हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा और किसके साथ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के धमनी से होते हुए कहां पहुंचा देगा, कोशिका तक। कोशिका इंतजार कर रहा है किसका, ऑक्सीजन का। उधर से ऑक्सीजन आएगा, श्वसन करेंगे, ऊर्जा बनेगा, और उस ऊर्जा का उपयोग जो शरीर है, जीव है, कोशिका है, वो करेगा। लेकिन उधर से लाके क्या रख दिया, यहाँ पर CO रख दिया, क्या इसमें श्वसन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब श्वसन नहीं होगा तो फिर ये कोशिका मृत हो जाएगा, ठीक है। और जब कोशिका मृत हो जाएगा तो फिर वह व्यक्ति भी मर जाएगा। इसी प्रकार से कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह हमारे शरीर में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है, खत्म कर देता है। खत्म क्यों करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ज्यादा फ्रेंडशिप इसी के साथ है। इसको, इस पर नजर पड़ने के साथ ही जब ये मिल जाएगा तो ऑक्सीजन को वो साइड कर देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हमें कभी भी, इसी कारण से कभी भी बंद कमरे में आग जला करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो सकता है बताओ, हाँ, सुतले 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 रह जाएंगे, ठीक है। सुबह उठेंगे तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, हाँ। तो इसलिए ये हमारे शरीर में ये श्वसन गैसों का, फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान का संपूर्ण प्रोसेस इस प्रकार से, मुख्यतः यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, विसरण। विसरण द्वारा ही फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान, विनिमय होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक सर्कल पूरा होने में हृदय से रक्त कितनी बार प्रवाहित हुआ, 2 बार प्रवाहित होता है। कितना बार, 2 बार प्रवाहित होता है। तो इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। और इसके बारे में अगला जो टॉपिक है परिवहन तंत्र, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये भी देखें कि ये है फुफ्फुस शिरा और ये है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। जैसा आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या मिला हुआ रहेगा, ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा, उसी को हम लोग शुद्ध रक्त मानते हैं।
ठीक है। तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिराओं में किसका, अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में दो ऐसे शिरा और ऐसे धमनी भी हैं जो उल्टा काम करते हैं, ठीक है। यानी फुफ्फुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है और फुफ्फुस धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। यानी धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, लेकिन एक ऐसा भी धमनी है जिसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं, वह शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 मिला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त को ढोता है, ठीक है। उसी प्रकार से शिरा कौन से रक्त को ढोता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त का। लेकिन फुफ्फुस शिरा एक ऐसा शिरा है जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध रक्त को ढोता है। और ये दोनों बस फेफड़ा से हृदय और हृदय से फेफड़ा तक ही, ठीक है। इसके आगे का काम धमनी और शिरा जैसा उसको ड्यूटी मिला है उसी प्रकार से करता है। हाँ, यहाँ धमनी ही होगा। हृदय से सभी कोशिकाओं तक, हाँ, हृदय से सभी कोशिकाओं तक धमनी द्वारा शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त जाता है और इधर से जो शिराओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त जाता है। पुनः यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी और ये हो जाएगा फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, ठीक है। और डिटेल से इसके बारे में अगला जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना किसके द्वारा आदान प्रदान होता है, विसरण द्वारा। विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उधर से जो हवा आया उसमें ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन को ले लिया। इधर से जो गया उसमें CO2 ज्यादा और उसमें CO2 कम, तो CO2 यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल गया। और ये संपूर्ण प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है।